अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टोटल कितने सेक्टर्स हैं। यानी कि इसमें अगर हम देखें टोटल 19 सेक्टर्स जो हैं मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और इस 19 सेक्टर में से हमें कौन से 10 सेक्टर्स जो हैं वो चूज़ करने हैं और बाकियों को अभी फ़िलहाल हमने अवॉइड करना है। तो मैं आपके सामने ये टोटल 19 सेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ इस पर्पज़ के लिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि स्टॉक एक्सचेंज में टोटल कितने सेक्टर्स हैं और कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमारे पास दो सेक्टर हैं कि ऑटोमोबाइल असम्बलर, जिसको ऑटो असम्बलर भी कहा जाता है, और दूसरा है ऑटो पार्ट्स का। तो ऑटो असम्बलर एक सेक्टर हो गया और ऑटो पार्ट्स जो है वो दूसरा सेक्टर है। इसके बाद तीसरा सेक्टर आ जाता है बैंक्स का। चौथा सेक्टर है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, जितनी भी केबल्स हैं और इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उनसे रिलेटेड इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। सीमेंट सेक्टर जो है हमारे पास, ये पांचवा सेक्टर है। जितनी भी सीमेंट कंपनीज हैं जिनके अंदर डीजी खान है, मैपल लीफ है या पायनियर सीमेंट है, ये सारे आ जाते हैं ये एक सीमेंट सेक्टर में। इसके बाद जब हम बात करते हैं छठा सेक्टर, तो केमिकल, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं केमिकल सेक्टर्स के अंदर आती है। और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं ये कंपनीज़ हैं वो सारी सातवां जो इंजीनियरिंग सेक्टर है। और इसके बाद आठवां हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर है। तो जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो आठवें सेक्टर फर्टिलाइज़र में आती है। फूड सेक्टर जो है हमारा नौवां सेक्टर है। फूड और पर्सनल केयर सेक्टर भी इसको कहा जाता है। 10वां सेक्टर है हमारे पास ग्लास एंड सिरामिक्स। जितनी भी इंडस्ट्री इस सेक्टर में आती है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये ऑयल एंड गैस के अंदर आप समझ लें टोटल 3 तरह के सेक्टर हैं। एक तो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और एक जो कुएं निकाल के खोद के तेल निकालते हैं उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। जो तेल और गैस को बेचते हैं उसको ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जैसा कि आप शेल कंपनी है, पीएसओ कंपनी है, ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में आ जाता है। इसके बाद तीसरा जो इसी के अंदर आ जाता है रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का रिफाइनरी सेक्टर। एनीवे ये 10वां सेक्टर, 11वां सेक्टर था हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, और 12वां था ऑयल एंड गैस मार्केटिंग का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। 13वां सेक्टर था पेपर एंड बोर्ड का, और 14वां सेक्टर है हमारे पास पावर जनरेशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के अंदर आ जाता है। 15वां सेक्टर जितनी भी रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में वो आ जाती हैं। और 16वां सेक्टर जो है वो टेलीकॉम सेक्टर है। इसके बाद जब हम 17वें सेक्टर की बात करते हैं तो टेक्सटाइल कंपोजिट, जितने भी मटेरियल टेक्सटाइल रिलेटेड हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है। और 18वां सेक्टर है टोबैको सेक्टर, यानी तम्बाकू जिसे हम कहते हैं उर्दू में। और 19वां सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। टोटल 19 सेक्टर है। अब इनमें से 10 सेक्टर कौन से हम चूज़ करेंगे, तो उन 10 सेक्टर को आप जहन में रखें। शुरू में जो हम 10 सेक्टर को शॉर्टलिस्ट करेंगे और इन्हीं 10 सेक्टर का हमने पोर्टफोलियो बनाना है। जितने भी आप हमारे दोस्त हैं जो हमारा जो PSX ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए, और जो अभी करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके हमें कह सकते हैं कि हम आपका व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने इसका बिल्कुल मामूली सी मेंबरशिप फ़ी रखी है। हर महीने आप सिर्फ 1000 रुपये पाकिस्तानी हमें पे करते हैं, और वो भी सिर्फ इसकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। वरना ये फ़ीस जो है वो कुछ भी नहीं है मेंबरशिप, क्योंकि ये तो तालीम लाखों की है और तालीम का कोई भी पे नहीं कर सकता। लेकिन मेन मकसद जो है हमारा आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है और आप लोगों को सिखाना है ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये 10 सेक्टर कौन से हैं आप ये देख लें कि पहला जो है आपने ऑटोमोबाइल असम्बलर या ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इनमें से जो भी सूटेबल होगा हम एनालिसिस करके इन दोनों में से
कोई एक सेक्टर के अंदर या दोनों में से ही 3 कंपनीज या 2 कंपनीज फिल्टर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप रखें। नंबर 2 पे केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। जितना भी आप देखें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे आप देख लें या कंज्यूमर लेवल पे देख लें, जब आप घर बनाते हैं तो आपको घर के लिए केबल की ज़रूरत पड़ती है, वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इसके अंदर आ जाते हैं, केबल्स के अंदर और वायर के अंदर। तो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हर घर की ज़रूरत है, इसलिए इस सेक्टर को भी हम रखेंगे। सीमेंट सेक्टर, जब भी कंस्ट्रक्शन होती है आप सीमेंट के बगैर घर नहीं बना सकते, डैम्स नहीं बना सकते, रोड्स नहीं बन सकते और बहुत से जो है सीमेंट जो है इसके बगैर आप समझ लें कि प्रोग्रेस नहीं होती किसी भी कंट्री की। तो ये एक बेसिक ज़रूरत है। उसके बाद है हमारे पास केमिकल सेक्टर्स होते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी बेसिक ज़रूरत होती है केमिकल। जैसे कहा जाता है जिस कंट्री में जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है उतना ही वो कंट्री ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस करता है। हर चीज़ में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, फूड से लेकर टेक्सटाइल से लेकर मेडिसिन से लेकर हर हर इंडस्ट्री, हत्ता कि आपके मिल्क प्रोसेसिंग में भी केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो केमिकल इंडस्ट्री चौथा हमारा सेक्टर होगा। पांचवा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इसकी मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चरल रिलेटेड हैं, तो इसलिए फर्टिलाइज़र बहुत अहम है इसमें। और छठा जो है फूड एंड पर्सनल केयर। तो फूड सेक्टर जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ती है। और सातवां हम लेंगे ग्लास और सिरामिक्स के, हर घर की ज़रूरत होती है सिरामिक्स, इसके बगैर तो घर नामुकम्मल है। और पेपर एंड बोर्ड, ये भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आता है। घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, ऑफिस में, हर जगह आपको पेपर की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद रिफाइनरी के अंदर, क्योंकि ये मोस्टली रिफाइनरी डायरेक्टली जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर जो होती है वो गवर्नमेंट जो है उस मुल्क की उसको चला रही होती है और मैनेज कर रही होती है। अगर कोई कंपनी दूसरी भी हो तो वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए रिफाइनरी जो है वहाँ पे लॉस ना होने के बराबर होता है। और टेक्सटाइल जो है सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल भी बहुत अहम है। ये 10 सेक्टर हमने फ़िल्टर आउट किए हैं। सबसे पहला ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दूसरा केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, तीसरा सीमेंट सेक्टर है, चौथा केमिकल्स हैं, पांचवा फर्टिलाइजर्स हैं, छठा फूड एंड पर्सनल केयर है, सातवां इसी तरह से ग्लास और सिरामिक्स है, आठवां पेपर एंड बोर्ड आ जाता है, नौवां रिफाइनरी है और 10वां टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। ये 10 सेक्टर्स हमने फाइनल करने हैं और इन्हीं 10 सेक्टर के अंदर सपोज करें हमने 10 लाख रुपया लगाना है, तो अगर आपने 10 लाख रुपया एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख रुपया एक सेक्टर के अंदर लगाएंगे। 1 लाख 1 सेक्टर, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन करके हम अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे। अब आपने इनिशियली किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? नंबर 1 बैंक्स, उनमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उनके शेयर्स नहीं खरीदने बैंक्स के। क्योंकि पिछले जितने भी सालों में बैंक्स ने प्रोग्रेस देनी थी दे चुके हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पिछले 1-1.5 साल में फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से जितना ज़्यादा पीक पे चला गया है, इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बाइंग नहीं बनती। ठीक है, तो इसको भी आपने अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है अभी थोड़ा सा महंगा है, इसको थोड़ा सा अभी हम अवॉइड करेंगे लेकिन बाद में इसकी तरफ आएंगे। पावर सेक्टर में भी अभी हम इस वक्त जो है बाइंग नहीं करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में अभी नहीं करेंगे। तंबाकू के अंदर तो मैं कहूँगा कभी भी ना करो, इसको अवॉइड करेंगे। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है अभी पीआईए इस वक्त बहुत, अगर लेना भी हो तो हाई रिस्क है, थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन
ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर अभी जो है हम नहीं टच करेंगे। तो बैंक्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशंस हैं, पावर, टेलीकॉम, टोबैको और ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये 6 से 7 सेक्टर जो हैं, या 8 या 9 सेक्टर आप कह लें, इनको हम अभी अवॉइड करेंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपके पास कैपिटल बढ़ता जाएगा, तो फिर थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है, जहाँ पे हमें बाय पोजीशन मिलेगी वहाँ पर हम इंशाल्लाह इसकी बाइंग करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप मज़ीद क्या राय रखते हैं, या मज़ीद आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, और इसके साथ साथ आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं इन वीडियो से, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक और डिसलाइक करना आपका हक है, और इसके साथ साथ शेयर अगर कर दें तो दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। और जो बंदा किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं दे सकता, दरअसल वो खुद को भी फ़ायदा नहीं दे सकता। तो अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी को फ़ायदा दे सकें, तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड आप खुद को भी फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।